नमस्कार, मैं हूं विपिन मिश्रा और आप देख रहे हैं न्याय स्वर। रायगढ़ से चंद कदमों की दूरी पर स्थित धनागर ग्राम पंचायत है। धनागर जिंदल से लगा हुआ है और जिंदल से कई लोग इतने प्रताड़ित हैं कि अब तो वहां के सरपंच भी मिलीभगत करके उल्टा ग्रामीणों के ऊपर ही अपराध दर्ज करवाने पे आमादा हो गए हैं। अनेक समस्याएं हैं, जानते हैं पहले ग्रामीणों से कि क्या-क्या समस्याएं हैं। नाम बताइएगा। मेरा नाम सुरेंद्र सागर है। मैं ग्राम पंचायत धनागर का निवासी हूँ। क्या परेशानी? परेशानी ये है सर, हम लोगों का शमशान घाट है, जिसमें ग्राम पंचायत धनागर के सरपंच मयाराम द्वारा मना करने के पश्चात लगभग 40 डंपर फ्लाइएस गिरा दिया गया है, जो अब दलदल का रूप ले लिया गया है और उसमें आम पशु हमारे फंस के मर के कंकाल हो जा रहे हैं। कई पशुओं को तो हमारे द्वारा खुद खींच करके रेस्क्यू करके निकाला गया है और इसकी सूचना हम पूर्व में भी थाना में दे चुके थे इसका निराकरण करने के लिए, लेकिन इसका अभी तक कोई निराकरण शासन प्रशासन द्वारा नहीं हुआ है। और अभी भी लगातार जो फ्लाइएस डस्ट है वो बारिश के कारण बहकर खेतों में जा रहे हैं, जिससे उनका भी उपजाऊपन खत्म हो रहा है और साथ ही साथ पशु लगातार उसमें फंस कर मर रहे हैं सर। फ्लाइएस आ कहाँ से रहा है? फ्लाइएस लगभग जिंदल से ही आ रहा है। क्या है, सरपंच का मिली भगत है जिंदल स्टील पावर प्लांट के साथ में, और वहाँ का फ्लाइएस से 5,000 रुपये प्रति डंपर में ला करके गांव में ना खाली जगह देख देख कर गिरा रहे हैं। उसको एक पैसा कमाने का उसको एक जरिया बना दिए हैं और शमशान घाट को भी इसमें शामिल कर लिया गया। तो हमारा अनुरोध है सर कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होए। जो फ्लाइएस मालिक है, ट्रक मालिक है, उसका भी फोटो और सब चीज़ इसमें विवरण कर दिए हैं हम लोग, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरपंच के ऊपर हो। वो अपनी शक्तियों का गलत उपयोग कर रहा है। नाम बताइएगा आपका। मंजी अब का समस्या है आप? मोर आदमी खत्म हो गई सी तो ओकरे बर एकरे कैसे फंसा रहे हैं? हाँ और वो लड़का हन रहे नहीं साथ में, हमार किराए में रहते मन का अयला बेबना कर। आपका नाम बताइएगा। फिरोज कुमार बंजारे। क्या समस्या है गाँव? सर, हमारे गांव में ये समस्या है कि गांव में लगे स्ट्रीट लाइट जो केवल 5 वाट का है, हाँ, देर रात लोग चलते हैं उसमें गली में, और बरसात के कारण जहरीले जीव जंतु घूम रहे हैं, है ना। तो हमारा मांग यह है कि वो जो 5 वाट का लाइट लगा है उसके जगह 40 वाट का लगे, जिससे देखने आने जाने में परेशानी ना हो। पर्याप्त रोशनी नहीं है कहने? पर्याप्त रोशनी नहीं है सर, है ना जी। तो इससे परेशानी भी होगी। हाँ, परेशानी है ना। मैं बोला ना सर आपको कि बरसात के कारण यहाँ जहरीले जीव जंतु घूम रहे हैं, कभी भी किसी का नुकसान हो जाएगा उसमें। आपका नाम क्या है? शर्मा। क्या समस्या है? तो बोल ये रहे हैं कि हम लोग के ऊपर में झूठा शिकायत दर्ज करवा रहे हैं कि हम लोग विकास कार्य को रोक रहे हैं। तो हम लोग कहाँ पे विकास कार्य को उनका रोक रहे हैं, वो हम लोग को फेस टू फेस मिले और वो बताएं कि हम लोग कहाँ पे विकास कार्य को हम लोग उसका छेक रहे हैं कि रोक रहे हैं। आपका नाम? जी, मेरा नाम प्रदीप कुमार सिदार है। क्या समस्या है? सर, हम लोग का समस्या ये है कि हमारे गांव में बीते 15 से 20 सालों से ग्राम पंचायत भवन नहीं है, जिसके कारण ग्राम पंचायत के जो भी प्रमुख हैं उनको मीटिंग के लिए भी जगह नहीं है, प्लस जो भी मुखिया बनता है उनके कोई भी काम पड़े तो घर जाना पड़ता है। तो हमारा ये समस्या है कि जो पंचायती होता है वो किसी के घर में ना होकर के सार्वजनिक पंचायत भवन हो। तो इसीलिए हम लोग से कलेक्टर महोदय से मांग करने आए थे कि हमारे गांव में ग्राम पंचायत भवन हो, ताकि लोगों को कोई भी कार्य पड़े तो आसानी हो। आप भी यहीं से हैं? नाम बताइएगा। हेमंत तिवारी। क्या समस्या है? समस्या ये है सर कि इतना 6 महीना होने वाला है, अभी तक आम सभा का बैठक नहीं हुआ है। पंचायत में जितने हमारे पंचगढ़ हैं उन लोगों को भी बिना पूछे अपना मनमौजी तरीका से पंचायती चला रहे हैं। सीधे सीधे भाजपा कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं। हाँ, वैसे भी हो रहे हैं। अब हम लोग ना भाजपा है ना कांग्रेस है, हम लोग आम जनता हैं। आम जनता का आवाज़ को दबाया जा रहा है सर। तो ये वास्तविक ग्रामीण थे, इनको ना तो राजनीति से कोई लेना देना है, ना ही पार्टी से कोई लेना देना है। इन्हें लेना देना है तो अपने जीवन को सुदूर या सुव्यवस्थित बनाने से लेना देना है। लेकिन छत्तीसगढ़ में वर्तमान में भाजपा की सरकार है और रायगढ़ से विधायक जो हैं ओपी चौधरी जी छत्तीसगढ़ में वित्त मंत्री की भूमिका अदा कर रहे हैं। रायगढ़ में डीएमएफ मद से करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन रायगढ़ से चंद कदमों की दूरी पे अगर गिना जाए तो लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पे धनागर स्थित है। और धनागर की ऐसी दुर्दशा देख के कहीं ना कहीं ग्रामीणों की आंख में आंसू इसलिए आते हैं क्योंकि ओपी चौधरी भी खरसिया विधानसभा के निवासी हैं, उनका घर बायंग बताया जाता है। लेकिन जो ये दुर्दशा है
ग्रामीणों की वह हद से ज़्यादा बदतर नजर आ रही है। क्या सरपंच पैसा कमाने के लिए सरपंच बनते हैं या जनता की सेवा करने के लिए? यह प्रत्यक्ष उदाहरण है। जिंदल कहीं ना कहीं धनागर से करीब है और जिंदल चाहे तो इन्हें गोद लेके इन्हें सब सुविधाएं संपूर्ण करा सकता है, लेकिन सुविधाएं सिर्फ कागज में ही संपूर्ण उपलब्ध कराते हैं। इसका मतलब साफ है कि राजनीति करने के चक्कर में नेता चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतने के बाद अपनी जेब भरते हैं। इनको जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है।